मगध के घने जंगल के बीच राजा प्रताप सिंह का एक गुप्त किला था और राजा के पास एक बेशकीमती हीरा था जिसका नाम था रत्नमणि। कहा जाता था कि जो इसे धारण करेगा वो कभी युद्ध में नहीं हारेगा। इस हीरे की रक्षा के लिए राजा ने एक अदृश्य पहरेदार तैनात किया था। नियम यही था कि खजाने के कमरे में जो भी जाएगा उसे अपने सांसें रोक कर रखनी होगी। अगर किसी ने कमरे के अंदर सांस लेने की आवाज भी दी तो वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। एक रात पड़ोसी राज्य के गुप्तचर कालिया ने चोरी की योजना बनाई और उसे नियम पता था। वो एक माहिर तैराक था और अपने सांसें 5 मिनट तक रोक सकता था। आधी रात को कालिया खजाने के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा बिल्कुल खाली था, ना कोई सैनिक ना कोई हथियार, बस बीच में एक चबूतरे पर वो लाल चमकता हुआ रत्नमणि रखा था। कालिया ने एक गहरी सांस ली, उसे रोका और दबे पांव आगे बढ़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। उसने हीरे को उठाया। जीत की खुशी में उसकी आंखों में चमक आ गई। अब उसे बस वापस दरवाजे तक जाना था। उसके सांस अब फूलने लगी थी। फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे, लेकिन वो जानता था कि एक भी सांस ली तो मौत सुनिश्चित है। वो दरवाजे तक पहुंच गया। उसका हाथ चौखट पर था। उसने सोचा अब मैं कमरे से बाहर निकल ही रहा हूँ और उसी जल्दबाजी में उसका एक पैर कमरे के अंदर था और एक बाहर। तभी अनजाने में उसने एक हल्की सी सांस छोड़ दी। अचानक कमरे के चारों कोने से लोहे की जंजीरें निकली और हवा में ही रुक गई। कुछ नहीं हुआ। कालिया हंसा, हा हा हा, यह सब कहानियाँ थी, यहाँ कोई पहरेदार नहीं है। वो बेखबर होकर बाहर मुड़ा। तभी उसकी नजर अपनी ही परछाई पर पड़ी। फर्श पर उसकी परछाई तो थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। फिर उसने घबराकर अपने गले पर हाथ लगाया। उसका सिर उसके कंधे पर ही था। फिर वो बड़बड़ाया, ये क्या मजाक है। तभी अंधेरे कोने से एक भारी और डरावनी आवाज आई, तुम सांसें ली, अब तुम मेरे हो। तभी कालिया ने पलटकर देखा। कमरे के दीवारों में जड़ा एक आगमकत पुतला अब अपनी जगह से गायब था। फिर अगले ही पल कालिया को महसूस हुआ कि उसका शरीर तो दरवाजे के बाहर गिर गया है, लेकिन उसका सिर अब भी कमरे के अंदर हवा में लटक रहा है और वो अपनी ही घर को दूर गिरते हुए देख रहा है। परंतु उस अदृश्य पहरेदार ने अपना काम इतनी तेजी से किया था कि कालिया को मरने के बाद पता चला कि वो मर चुका है। अंततः आज भी उस किले के खंडहरों में रात को किसी के सांस लेने की आवाज गूंजती है, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही न्यू कहानी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।